कांटे हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोप्पिकर और मलाइका अरोड़ा। लॉस एंजिल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, ईशा कोप्पिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म, पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वोयर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टारंटिनो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन के, ब्रिटेन की कमाई की, जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने प्रति उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जो एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। जय अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यशवर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू ने खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू के से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे के से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश मांजरेकर है और मार्क जो लकी अली है, 2 ड्रग तस्कर सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध दवाई बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते और एंडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ड्रग को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी
के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है, लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल वेस्टी के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है, जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्को से दोस्ती करता है और अपनी प्रेमिका के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है, लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी, जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमिका को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिसमें मार्क की आवाज़ कहानी सुनती अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल मक हैदर के रूप में लकी अली ने किरदार निभाया। राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया। आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया। मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। लिसा मार्क की प्रेमिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया। नम्रता सिंह गुजराल रेणु ए माथुर के रूप में नजर आई। क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया। मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया। ईसा कोपिलिकर आइटम नंबर इसक समुंदर के रूप में नजर आई और इसक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लकी अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईसा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था, जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इस समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श के फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री की तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता, रेडिफ के प्रेम
पणिकतरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा, प्रदर्शन के मामले में अपने समय को बहुत आगे ही फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे प्रदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोप्पिकर और मलाइका अरोड़ा। लॉस एंजिल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, ईशा कोप्पिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म, पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वोयर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टारंटिनो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन के, ब्रिटेन की कमाई की, जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जो एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यशवर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू के खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश मांजरेकर है और मार्क जो लकी अली है, 2 ड्रग तस्कर सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध दवाई बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद
बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते हैं और एनडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ट्रक को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं, जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है, लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल विष्टि के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है, जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं कि और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्को से दोस्ती करता है और अपने परिवार के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है, लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी, जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमा को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिसमें मार्क की आवाज़ कहानी सुनती अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल मक हैदर के रूप में लकी अली ने किरदार निभाया। राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया। आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया। मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। लिसा मार्क की परिवेशिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया। नम्रता सिंह गुजराल रेणु माथुर के रूप में नजर आई। क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया। मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया। ईसा कोपिलकर आइटम नंबर इसक समुंदर के रूप में नजर आई और इसक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लकी अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईसा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था, जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इश्क समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से
में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श की फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री के तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता। रेडिफ के प्रेम पणितरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा प्रदर्शन के मामले में अपने समय को बहुत आगे ही। फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे प्रदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोप्पिकर और मलाइका अरोड़ा लॉस एंजिल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनीति अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, ईशा कोप्पिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म, पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वायर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टारंटिनो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन की, ब्रिटेन की कमाई की। जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रैक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने प्रति उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जब एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। जय अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यशवर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू के खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू के
से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे के से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश मांजरेकर है और मार्क जो लकी अली है, दो ड्रग तस्कर सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध दवाई बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते और एंडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ड्रग को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल वेस्टी के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं कि और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्को से दोस्ती करता है और अपनी परिवार के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमा को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है जिसमें माँ की आवाज़ कहानी सुनती अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल हैदर के रूप में लकी अली ने किरदार निभाया। राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया। आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया। मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। लिसा मार्क की परिवेशिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया। नम्रता सिंह गुजराल रेणु माथुर के रूप में नजर आई। क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया। मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया। ईसा कोपिलकर आइटम नंबर इसक समुंदर के रूप में नजर आई और इसक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लकी अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईसा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इस समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय
एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श के फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री के तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता। रेडिफ के प्रेम पणिकतरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा प्रदर्शन के मामले में अपने समय को बहुत आगे ही। फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे दूरदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोपिकर और मलाइका अरोड़ा। लॉस एंजल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, ईशा कोपिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म, पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई। 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वोयर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टारंटिनो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन के, ब्रिटेन की कमाई की, जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी, जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रैक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने प्रति उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जो एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। अज्जू
नेहान संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यश वर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित, जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं, जिसमें लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अंजू के खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू के से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे के से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश मांजरेकर है और मार्क जो लकी अली है, दो ड्रग तस्कर सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध दवाई बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते हैं और एंडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ड्रग को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं, जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है, लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल विशिष्टि के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है, जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्क को से दोस्ती करता है और अपनी प्रेमिका के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है, लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी, जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमा को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिसमें मार्क की आवाज़ कहानी सुनती अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल हैदर के रूप में लकी अली ने किरदार निभाया। राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया। आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया। मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। लिसा मार्क की प्रेमिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया। नम्रता सिंह गुजराल रेणु माथुर के रूप में नजर आई। क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया। मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया। ईसा कोपिलकर आइटम नंबर इसक समुंदर के रूप में नजर आई और इसक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश
मंजेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लक्की अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईशा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था, जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इश्क समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श के फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री की तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता। रेडिफ के प्रेम पणिकतरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा प्रदर्शन के मामले में अपने समय को बहुत आगे ही। फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे प्रदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोपिकर और मलाइका अरोड़ा लॉस एंजल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, ईशा कोपिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई। 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वोयर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टारंटिनो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन के, ब्रिटेन की कमाई की, जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में
फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी, जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में 2.05 मिलियन डॉलर शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उन प्रति उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जो एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। जय अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यशवर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू के खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू के से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे के से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश मांजरेकर है और मार्क जो लकी अली है, दो ड्रग तस्कर सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध दवाई बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते और एंडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ड्रग को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल विस्टी के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं कि और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्क को से दोस्ती करता है और अपनी प्रेमिका के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमिका को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है जिसमें मार्क की आवाज़ कहानी सुनती अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल मक हैदर के रूप में
लकी अली ने किरदार निभाया, राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया, आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया, मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया, लिसा मार्क की परिवेशिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया, नम्रता सिंह गुजराल रेणु माथुर के रूप में नजर आई, क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया, मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया, ईसा कोपिलकर आइटम नंबर इशक समुंदर के रूप में नजर आई और इशक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लकी अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईसा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था, जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इश्क समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श के फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री के तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता। रेडिफ के प्रेम पणितरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा प्रदर्शन के मामले में अपने समय को बहुत आगे ही। फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे प्रदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोपिकर और मलाइका अरोड़ा लॉस एंजल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, ईशा कोपिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म, पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई। 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वायर डॉग्स,
सन 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर सन 1987 टार्नेटो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन की, ब्रिटेन की कमाई की, जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी, जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उन प्रति उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जब एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। जय अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यश वर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू के खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू के से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश मांजरेकर है और मार्क जो लकी अली है, दो ड्रग तस्कर सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध दवाई बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते और एंडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ड्रग को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल वेस्टी के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं कि और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्को से दोस्ती करता है और अपनी प्रेमिका के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमिका को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी
को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिसमें मां की आवाज कहानी सुनती अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल मक हैदर के रूप में लकी अली ने किरदार निभाया। राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया। आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया। मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। लिसा मार्क की परिवेशिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया। नम्रता सिंह गुजराल रेणु माथुर के रूप में नजर आई। क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया। मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया। ईसा कोपिलकर आइटम नंबर इशक समुंदर के रूप में नजर आई और इशक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लकी अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईसा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था, जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इस समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित परीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श के फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री के तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता। रेडिफ के प्रेम पणिकतरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा प्रदर्शन के मामले में अपने समय को बहुत आगे ही। फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे प्रदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोपिकर और मलाइका अरोड़ा लॉस एंजल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, ईशा कोपिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति
अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का। संपादित है बेटी नागी। संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे कैवेटिन टार्निटो के रिजर्वोयर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टार्निटो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन के, ब्रिटेन की कमाई की, जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी, जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उन प्रति उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जो एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। जय अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यशवर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू के खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू के से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश मांजरेकर है और मार्क जो लकी अली है, दो ड्रग तस्कर सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध दवाई बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते और एंडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ड्रग को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल विशिष्टि के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं कि और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्को से दोस्ती करता है और अपनी प्रेमिका के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर
पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी, जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमा को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिसमें माँ की आवाज़ कहानी सुनती अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल मक हैदर के रूप में लकी अली ने किरदार निभाया। राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया। आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया। मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। लिसा मार्क की परिवेशिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया। नम्रता सिंह गुजराल रेणु ए माथुर के रूप में नजर आई। क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया। मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया। ईसा कोपिलिकर आइटम नंबर इशक समुंदर के रूप में नजर आई और इशक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लकी अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईसा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था, जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इश्क समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श के फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री के तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता। रेडिफ के प्रेम पणितरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा प्रदर्शन के मामले में अपने समय को बहुत आगे ही। फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे प्रदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोपिकर और मलाइका अरोड़ा। लॉस एंजल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजल्स पुलिस विभाग
कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनीति अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश जेकर, कुमार गौरव, ईशा कोप्पिकर, मलाइका अरोरा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म, पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई। 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे कैवेटिन टार्निटो के रिजर्वोयर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टार्निटो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन के, ब्रिटेन की कमाई की, जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी, जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जब एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। जय अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यशवर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित, जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू के खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश मांजरेकर है और मार्क जो लकी अली है, 2 ड्रग तस्कर सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध दवाई बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते और एंडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ड्रग को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल विस्टी के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं कि और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस
वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्को से दोस्ती करता है और अपनी प्रेमिका के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है, लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी, जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमिका को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिसमें मार्क की आवाज़ कहानी सुनती अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल मक हैदर के रूप में लकी अली ने किरदार निभाया। राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया। आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया। मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। लिसा मार्क की प्रेमिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया। नम्रता सिंह गुजराल रेणु माथुर के रूप में नजर आई। क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया। मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया। ईसा कोपिलकर आइटम नंबर इसक समुंदर के रूप में नजर आई और इसक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लकी अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईसा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था, जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इश्क समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श के फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री के तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता। रेडिफ के प्रेम पणितरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा प्रदर्शन के मामले में अपने समय को बहुत आगे ही। फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे प्रदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश
जेंकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोप्पिकर और मलाइका अरोड़ा। लॉस एंजिल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनीति अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश जेकर, कुमार गौरव, ईशा कोप्पिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म, पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई। 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे कैवेटिन टार्निटो के रिजर्वोयर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टार्निटो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन की, ब्रिटेन की कमाई की। जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रैक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने प्रति उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जब एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। जय अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यशवर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू के खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल, सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू के से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश मांजेकर है और मार्क जो लकी अली है, 2 ड्रग तस्कर सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध दवाई बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते और एंडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ड्रग को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान
मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल विष्टि के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है, जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं कि और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्को से दोस्ती करता है और अपनी परिवार के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है, लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी, जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमा को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिसमें माँ की आवाज़ कहानी सुनती। अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल हैदर के रूप में लकी अली ने किरदार निभाया। राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया। आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया। मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। लिसा मार्क की परिवेशिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया। नम्रता सिंह गुजराल रेणु माथुर के रूप में नजर आई। क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया। मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया। ईसा कोपिलकर आइटम नंबर इसक समुंदर के रूप में नजर आई और इसक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लकी अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईसा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था, जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इस समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श के फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री के तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता। रेडिफ के प्रेम पणिकतरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा प्रदर्शन के मामले में अपने
समय को बहुत आगे ही फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे दूरदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोप्पिकर और मलाइका अरोड़ा। लॉस एंजिल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, ईशा कोप्पिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म, पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वोयर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टारंटिनो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन के, ब्रिटेन की कमाई की जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने प्रति उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जो एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। जय अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यशवर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू ने खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश मांजरेकर है और मार्क जो लकी अली है, 2 ड्रग तस्कर सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध दवाई बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते और एंडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ड्रग को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे
डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं, जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है, लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल विशिष्टि के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है, जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्क को से दोस्ती करता है और अपनी प्रेमिका के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है, लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी, जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमिका को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिसमें मार्क की आवाज़ कहानी सुनती अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल मक हैदर के रूप में लकी अली ने किरदार निभाया। राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया। आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया। मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। लिसा मार्क की प्रेमिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया। नम्रता सिंह गुजराल रेणु ए माथुर के रूप में नजर आई। क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया। मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया। ईसा कोपिलिकर आइटम नंबर इसक समुंदर के रूप में नजर आई और इसक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लकी अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईसा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था, जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इस समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श के फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री की तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म
इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता। रेडिफ के प्रेम पणिकतरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा, प्रदर्शन के मामले में अपने समय को बहुत आगे ही फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे प्रदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोप्पिकर और मलाइका अरोड़ा। लॉस एंजिल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, ईशा कोप्पिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म, पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई। 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वोयर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टारंटिनो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन के, ब्रिटेन की कमाई की, जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जो एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। जय अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यशवर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू के खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया। मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिससे तलाक और हिरासत की समस्या है क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं देती। वह भी बेरोजगार और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। बाली जो महेश
मांजरेकर है और मार्क जो लकी अली है, 2 ड्रग तस्कर और सड़क पर एक ड्रग माफिया के तहत अवैध बताए दवाएं बेचते और खरीदते हैं। 6 लोगों के जेल से रिहा होने के बाद बैंक डकैती पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलते और एनडी का मानना है कि अज्जू द्वारा पहले चुराई गई ड्रग को लूटी गई रकम उनके बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन जब उसके वकील ने बताया कि पैसा अपर्याप्त है तो वह फिर से गिरोह में वापस चला जाता है और एक होटल की छत पे डकैती की योजना बनाना शुरू करते हैं, जिसमें वे खुद को बैंक में परिचित कराते हैं और ऐसा करने के लिए हथियार के और गैजेट प्राप्त करते हैं। जल्द ही वे एक गोदाम में अपना ठिकाना स्थापित कर लेते हैं और यहाँ मेजर बताता है कि किसी के छिपे हुए एजेंट को विफल करने के लिए बैंक को पहले ही योजना के बजाय अगले दिन लूट लिया जाएगा। डकैती योजना से अनुसार आगे बढ़ती है, लेकिन बैंक के बाहर एक स्वाट टीम को इनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वे गोलीबारी में लगे हुए मेजर को बचाने के दौरान मार्क को गोली लग जाती है। वे सभी भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पर मिलते हैं। मार्क जो मारा गया था को अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजर के कुछ ब्लैक लेबल विष्टि के साथ उसके घाव का इलाज किया जाता है। उन सभी के बीच मौखिया हाथापाई होती है, जिसके बाद अज्जू ने खुलासा किया कि उसने पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया। वे उससे पूछताछ करते हैं कि और पता चलता है कि उनमें से एक गुप्त पुलिस वाला है। उसमें उनके संदेह पैदा हुआ कि वे चोरी की रकम को अपने ठिकाने पर लाने का फैसला करते हैं और मेजर को पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अज्जू मार्को से दोस्ती करता है और अपनी प्रेमिका के साथ भागने के लिए कहता है। अज्जू का तर्क है कि वह मार्क एक गुप्त पुलिस वाला है, लेकिन मेजर इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि मार्क ने बैंक में गोलीबारी के दौरान उसे बचाया था। मार्क अज्जू का समर्थन करता है और मेजर पर अपनी बंदूक तानता है। वे सभी मैक्सिकन पर गतिरोध पर पहुंचते हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है तो पैसे लेकर भाग जाता है। उन चारों ने एक दूसरे को गोली मार दी, जिसके बाद मेजर ने उसे नहीं बचाने के लिए मार्क को माफ़ी मांगी। जवाब में मार्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था क्योंकि वह एक गुप्त पुलिस वाला है और उसने ही बैंक में पुलिस को आने के लिए कहा था। मेजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से ही मर रहे मार्क के सिर में गोली मार देता है। मार्क की प्रेमिका को हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करते हुए दिखाया गया है और अंत में एंडी को एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा करते हुए राजमार्ग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिसमें मार्क की आवाज़ कहानी सुनती अंत में दर्शकों को विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रेडिट को समाप्त कर लिया जाता है। ढालना में देखा गया यशवर्धन मेजर रामपाल के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। जय अज्जू रेहान के रूप में संजय दत्त ने किरदार निभाया। मार्क इसाक के रूप में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया। मकबूल मक हैदर के रूप में लकी अली ने किरदार निभाया। राजा बली यादव के रूप में महेश मांजरेकर ने किरदार निभाया। आनंद एंडी माथुर के रूप में कुमार गौरव ने किरदार निभाया। मेजर की पत्नी के रूप में रति अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। लिसा मार्क की प्रेमिका के रूप में मलाइका अरोड़ा ने किरदार निभाया। नम्रता सिंह गुजराल रेणु माथुर के रूप में नजर आई। क्लब के मालिक साइरस के रूप में गुलशन ग्लोवर ने किरदार निभाया। मिस्टर एडलर के रूप में संजय सिप्पी ने किरदार निभाया। ईसा कोपिलकर आइटम नंबर इसक समुंदर के रूप में नजर आई और इसक समुंदर गाने के रोहित रॉय स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति में नजर आई थी। उत्पादन में फिल्म ने पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी और महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, शिल्पा शेट्टी और लिसा के लिए अभिनय करने वाले थे। अक्षय खन्ना ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह लकी अली ने ले ली और मलाइका अरोड़ा ने लिसा री की जगह ले ली और शिल्पा शेट्टी की जगह नम्रता सिंह गुजराल ने कुमार गौरव के सामने कास्ट किया गया था। सनी देओल और कुमार गौरव की पेशकश की गई थी और बिंदु पर भूमिका ईसा कोपरिया को संजय दत्त के विपरीत एक पूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था, जो लंबाई की चिंताओं के कारण केवल इश्क समंदर गाने का एक सिमट कर रह गई और रोहित रॉय एंड लोखंडे वाले की ओर लोकप्रिय टेलीविजन भी गाने में दिखाई दी है। फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग लॉस एंजल्स में हुई थी। फिल्म का निर्माण टीम के हॉलीवुड तकनीकियों का उपयोग किया गया। फिल्म को 35 दिनों में पूरा किया गया था। नम्रता सिंह गुजराल हॉलीवुड में मुख्य भूमिका निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। हॉलीवुड शूट के लिए अमिताभ बच्चन सहित अन्य प्रिंसिपलों को मुंबई से भेजा गया था। स्वागत में कांटे
को रोटेन टमेटोज पर 83% रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एक वेबसाइट है जो आलोचकों द्वारा प्रशंसित समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग देती। 6 समीक्षाओं में से 10 में से इसको 6.4 का औसत दिया गया था। हॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श के फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए और कांटे सामग्री की तकनीक मामलों में एक कदम आगे प्रगतिशील सिनेमा का एक उपयुक्त उदाहरण जो रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़ता है। यह फिल्म इसमें सिने दर्शकों को लुभाने के लिए सब कुछ, एक प्रभावशाली कलाकार, भव्य लुक और उत्कृष्ट दूसरा भाग, अच्छी तरह से निष्पादित और स्टंट, लोकप्रिय संगीत और प्रचुर मात्रा में कामुकता। रेडिफ के प्रेम पणितरी फिल्म की आलोचना करते हुए और अधिक सशक्त पटकथा, निर्देशक की थोड़ी कम व्याख्याता, संपादन से थोड़ी अधिक निर्माता और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सफलता कर सकती थी। सिक्की की एक समीक्षाओं ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार और लिखा प्रदर्शन के मामले में अपने समय को बहुत आगे ही। फिल्म कांटे एक दृश्य आनंददायक और अच्छे प्रदर्शन के लिए शानदार एक्शन के साथ फिल्म में इस सीजन को अवश्य देखें। कांटे हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कांटे सन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित और मिलाप जावेरी द्वारा लिखित है और इसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली और सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। महेश मांजरेकर और कुमार गौरव, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री, रोहित रॉय, रीसा कोप्पिकर और मलाइका अरोड़ा लॉस एंजिल्स में स्थापित यह फिल्म 6 वर्षीय भारतीय पुरुषों पर आधारित है जिन्होंने पुलिस ने बिना सबूत के हिरासत में किया और अन्याय के प्रतिशोध की भावना महसूस करते हुए वे मिलकर एक बैंक डकैती की साजिश रचते हैं जिससे लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग कंगाल हो जाएगा। हालांकि एक बार जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक दूसरे की पहचान पर संदेह करना शुरू कर देते जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा अराजकता होती है। फिल्म का निर्देशक संजय गुप्ता ने किया, लेखक मिलाप जावेरी, पटकथा संजय गुप्ता, यश विनय और उत्पादित किया परिशिष नंदी और फिल्म क्लब लिमिटेड, लोरी मोटेफ और संजय सिप्पी। अभिनीति अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लक्की अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, ईशा कोप्पिकर, मलाइका अरोड़ा, रोहित रॉय, नम्रता सिंह गुजराल, रति अग्निहोत्री। छायांकन है कर्ट ब्रेवी का, संपादित है बेटी नागी, संगीत है आनंद और विशाल शेखर और लक्की अली और ग्रेकर नरहोल्ड। उत्पादन कंपनी है व्हाइट कैदर फिल्म, पीएनसी फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई। 20 दिसंबर 2002 को रिलीज की गई। कार्यक्रम 145 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म का बजट था $6 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन तक की कमाई की। कांटे क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वोयर डॉग्स 1992 के साथ साथ उस फिल्म में काफ़ी प्रेरित थी जिससे इससे प्रेरित किया हो। रिंगो लेंस और सिटी ऑन फायर 1987। टारंटिनो के अनुसार कांटे उनकी कई फिल्मों में से पसंदीदा जो उनके काम को काफ़ी प्रेरित थी। कांटे 20 दिसंबर 2002 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पहले सप्ताह में भारत में 1.8 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग $1 मिलियन की, ब्रिटेन की कमाई की। जिसमें देखा गया कि इसने 2,68,507 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म को अंतिम कमाई 430 मिलियन थी जिसमें भारत में 331.2 मिलियन और विदेश में $2.05 मिलियन शामिल थे। कथानक बताता है कि लॉस एंजिल्स में आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय मूल के 6 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और लैपटॉप के भरे ट्रैक को चुराने के उसके ठिकाने के भरेगा पूछताछ बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उनकी गहरी नापसंदगी सिर्फ इसलिए कि गवाहों के अपराध स्थल पर भारतीय सेना को देखा था जब एक साहसी साजिश में बदल जाएगी। अज्जू नेहन संजय दत्त द्वारा प्रेरित और यशवर्धन ने मेजर रामपाल अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित जो अभी उसी बैंक अमेरिकन सर्विसेज बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं जिसमें लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के लिए धन निहित है। बदले में अज्जू के खिलाफ किया गया कि उसने ट्रक चुराया और चोरी को बाकी सभी के बाद बांट दिया।
मार्क इकाल सुनील शेट्टी एक बाउंसर है जो नफरत करता है कि उसकी प्रेमिका को क्लब डांसर के रूप में काम करना पड़ता है। वह उसे आवश्यक पैसे देकर क्लब से मालिक को साइरस गुलशन ग्लोवर को बचाना चाहता है। उसका अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अज्जू के से भी विवाद चल रहा है। मेजर की एक बीमार पत्नी जिसकी देखभाल उसे दवाई और इंजेक्शन देकर करनी पड़ती है। एंडी एक सॉफ्टवेयर